नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने ये पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं, संस्कृत में किसे किसे कारक के अंतर्गत रखा जाता है और किसे किसे नहीं रखा जाता है, और जिनको कारक के अंतर्गत नहीं रखा था आखिर उसको क्यों नहीं रखा जाता है, इसके बारे में भी जाना था। ठीक है, तो हम सब ने जाना था कि कारक में कौन कौन आता है। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं और हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। वो 6 भेद संस्कृत का कौन कौन होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, अधिकरण। अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। क्या? संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका कारण हम लोगों ने जाना था कि संबंध और संबोधन में जो है ना, क्रिया के साथ कर्ता का सीधा जो है संबंध नहीं रहता। जैसे कि अगर बोला जाए कि राम का भाई पढ़ता है, राम का भाई पढ़ता है, इस वाक्य में देखिए दोस्तों, कर्ता कोई और है, राम का भाई यहाँ तो दर्शा रहा है राम, लेकिन यहाँ ये कर्ता है क्या? नहीं है, इसका भाई है। तो कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, संबंध, ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए संबंध और संबोधन को जो है संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। हाँ, अनुवाद की सुविधा के लिए उसको कारक के अंतर्गत रख लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं विभक्तियों का विशेष प्रयोग, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों दोस्तों? सिंपल आप अनुवाद बना लेने के लिए सीखने से जो है आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डील नहीं होगा, वो अनुवाद नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना कारक से संबंधित अनुवाद दिया रहता है। और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपका जो कारक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और अनुवाद आता है जैसे कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, इस तरह के अनुवाद जो है, जब तक आप कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं पढ़िएगा, मतलब ये विभक्तियों का विशेष प्रयोग, तब तक आपका नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, विभक्तियों का प्रयोग पढ़ेंगे और एक एक करके। सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सूत्र आता है, कुछ सूत्र जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे स्वतंत्र कर्ता, इसका अर्थ क्या होता है, कभी कभी लिखने भी पूछ दिया जाते, कभी कभी दिया रहता है इसका एग्जाम्पल, पूछाते ये किस सूत्र से लिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं स्वतंत्र कर्ता का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से, किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से, किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाले को, संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। अर्थात जो क्रिया क्या करे, क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करे, उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। तो हम लोग जैसे समझते हैं, जैसे क्या होता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, तो यहां देखिए, आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो इस पर किसी प्रकार का पाबंदी है क्या? नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो ये हमारा राम क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक क्या हो गया? कर्ता। ठीक, वही कहता है कि जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करे उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पर राम क्या है? करता है, क्योंकि ये क्रिया को खाने का काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है। ठीक है, तो इसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, राम का नाम लिखकर विसर्ग देते हैं, जो भी रहे, अगर लड़का का नाम तो लिखकर विसर्ग, लड़की का नाम रहे तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो राम का क्या हो जाएगा? राम। और आम खाता है, तो आम क्या है? आपका कर्म है, तो क्या लिखेंगे? कर्म में तो द्वितीया लगाते, आम का आम्र, इसमें द्वितीया लगाएंगे, क्या आ जाएगा? आम्रम। और खाना का क्या होता है? खाद, खाना का खाद। वाक्य का कर्ता कौन है? राम है। राम क्या है? किसी का नाम है, और नाम रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे और एक वचन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ती, रामः आम्रम खादति। इस वाक्य में क्या है? राम क्या है? कर्ता है, इसीलिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। तो यहाँ जोड़ लेना है दोस्तों, किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, उसमें
प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति क्या होती है, लगती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे वाला सूत्र हम लोग देखते हैं। 2 नंबर सूत्र देखिए, इसमें सूत्र वैसे बहुत है लेकिन हम लोग उन्हीं सूत्रों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो 2 नंबर है हमारा अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, इसका अर्थ क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं। अभिधेय शब्द का अर्थ होता है नाम। अभिधेय शब्द का अर्थ होता है, अभिधेय शब्द का अर्थ होता है नाम। क्या होता है, नाम। अभिधेय शब्द का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी, ठीक है, अर्थात किसी, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के नाम को, नाम को व्यक्त करने में, व्यक्त करने के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति लगती है। देखिए, अभिधेय शब्द का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को व्यक्त करने के लिए क्या होती, प्रथमा विभक्ति लगती। जैसे अगर किसी का भी नाम रहे उसको व्यक्त करना हो तो प्रथमा, जैसे राम है तो इसमें क्या लगा देंगे, रामः। मोहन है तो उसके नाम को संस्कृत में व्यक्त करना है तो क्या कर देंगे, मोहन। अगर सीता है तो सीता, क्योंकि यहाँ आकारांत है ना, तो आकारांत का प्रथमा वही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीता का सीता ही। पुस्तक है तो पुस्तक नपुंसकलिंग, इसका प्रथमा क्या आता है, पुस्तकम। ठीक है, आदि। तो किसी के भी नाम को व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति। अब आइए हम लोग आगे सूत्र देखते हैं। संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। देखिए, आपका पूछ लिया जाएगा कि संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है, तो बोलना है प्रथमा। इसका अर्थ क्या होगा कि संबोधन में, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। अर्थात किसी को पुकारा जाए, जैसे बोलता है हे राम, ठीक है, यहां या वहां जाओ, हे राम वहां जाओ। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, संबोधन मतलब होता है पुकारना। क्या होता है, पुकारना। अगर किसी को पुकारा जाए तो वहां हम लोग कौन सी विभक्ति लगाते हैं, प्रथमा। जैसे हे राम वहां जाओ, कहता है ना, तो यहां क्या हो रहा है, हे का लिखेंगे भो, और राम का यहाँ राम होगा, विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति ही लगी है। और वहां का क्या हो जाएगा, तत्र, और जाना का हो जाएगा गच, हलंत यहाँ हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भो राम तत्र गच, हे राम वहां जाओ। तो यहाँ देखिए संबोधन हो रहा है, इसलिए संबोधन में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति लगती। कौन सी विभक्ति, प्रथमा। तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिया रहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, इसको समझिए दोस्तों। उक्ते कर्मणि प्रथमा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 2 वाक्य को समझिए दोस्तों। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वह
घर जाता है। और एक वाक्य हम लिखते हैं उसके द्वारा घर जाया जाता है, जाया जाता है, ठीक है। वह घर जाता है और उसके द्वारा घर जाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो देखिए वह घर जाता, आप लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे जरूर। अब यहाँ समझ लीजिए, देखिए वही वाक्य कि वह घर जाता है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो है क्रिया जाने का काम किसके ऊपर निर्भर हो रहा है? वह के ऊपर। जब तक वह नहीं रहेगा तो वाक्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कर्ता के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए इस तरह के वाक्य को बोलते हैं कर्तृवाक्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। समझिए, जहां वाक्य की क्रिया कर्ता के ऊपर निर्भर करे, अर्थात कर्ता अगर एक वचन आए तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता अगर द्विवचन क्रिया द्विवचन, कर्ता अगर बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन चलेगा, तो उस तरह का वाक्य हमारा आएगा कर्तृवाच्य में। किसमें आएगा? कर्तृवाच्य में, जहां क्रिया किसके अनुसार चले? कर्ता के अनुसार। लेकिन जहां क्या हो कि क्रिया कर्म के अनुसार चलता हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्मवाच्य। जैसे देखिए उसके द्वारा घर जाया जाता है, इस वाक्य में अगर उसके द्वारा नहीं भी रहेगा तो भी हमारा क्या होता है? घर जाया जाता, ये अनुवाद बन जाएगा। तो उसके द्वारा क्या होता है? घर जाया जाता। तो आप देखिएगा सिंपल तरीके से, जहां कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा हो, जैसे से या के द्वारा कर्ता में जुड़ा रहे तो आप समझ जाए, और अगर कर्म भी रहे तो समझ जाइएगा कि वाक्य किस में आता है? कर्मवाच्य में। जैसे देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुस्तक पढ़ा जाता है तो यहाँ कर्ता में क्या है आपका? तृतीया लगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, इसी में आता है ना। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी हो और कर्म उपस्थित हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? वो वाक्य हमारा किस में आता है? कर्मवाक्य में, कर्मवाच्य में। किस में आता है? कर्मवाच्य में, ठीक है। इसको समझ गए दोस्तों? इसको हम लोग एक स्पेशल इसका टॉपिक आता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। अभी इसका थोड़ा सा जरूरत इसलिए हम बताएं कि जहां क्या हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदले वो आता है कर्तृवाच्य में, और जहां क्रिया कर्म के अनुसार बदले वो आता है कर्मवाच्य में। तो कर्म के अनुसार कैसे बदलेगा तो इसको आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लीजिएगा कि जहां कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा हो और कर्म उपस्थित हो तो हम बोलेंगे वो वाक्य किस में आता है? कर्मवाच्य में, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है। कर्मवाच्य में उक्ते कर्मणि प्रथमा, मतलब उक्त कर्म में जो है, कर्म उक्त का मतलब प्रधान हो गया, तो कर्मवाच्य में, ठीक है, कर्मवाच्य में जहां कर्म प्रधान रहता है, ठीक है, उक्ते कर्मणि प्रथमा। देखिए क्या आता है? कर्मवाच्य में जहां कर्म उक्त मतलब होता है प्रधान रहता है, प्रधान रहता है, ठीक है, कोमा उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य में जहां कर्म प्रधान रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, ठीक है। तो जैसे कि वाक्य क्या हमारा? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम सबों ने पढ़ते हुए आया था कि कर्म में द्वितीया लगती है, लेकिन यहाँ क्या है? कर्मवाच्य जब रहे ना तो वहाँ कर्म में द्वितीया नहीं प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और उसके कर्ता में तृतीया लगाएंगे। तो राम के बाद हमारा क्या है? के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है, तो करण यानी तृतीया, तो राम का क्या हो जाएगा? रामेन। और पुस्तक का प्रथमा तो वो नपुंसक लेंगे, प्रथमा में भी क्या होता है? पुस्तकम, रामेन पुस्तकम। और पढ़ना का होता है पठ, ठीक है। और ये जो हमारा रूप चलता आत्मनेपदी धातु में आता है, इसका होता है ते एते अंते से एथे धवे ए वहे महे। इसका रूप जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है? एक यक प्रत्यय जुड़ता है और ये राम है, क्या पुस्तक के अनुसार चलेगा, पुस्तक एक वचन है तो ते लगेगा, क्या हो जाएगा?
रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता। देखिए मोहलंत के बाद आने वाला वर्ण क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या कर दिए हम लोग, मोहलंत को अनुस्वार में बदल दिए। ठीक है, उसके द्वारा घर जाया जाता है, उसके द्वारा घर जाया जाता है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो उसके द्वारा यानी वह का रूप है तो इसमें तृतीया लगाएंगे। तृतीया क्या होता है, सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्यम तय, तो एक आदमी तो क्या लगाएंगे, तेन। ठीक है, घर का प्रथमा क्या हो जाएगा, गिरिहम ही होगा तो अनुस्वार में दे देंगे। जाना का होता है गम। ठीक है, आधा मोहलंत रहता है तो इसको हटा देंगे आधा में, और यक प्रत्यय आएगा, और क्या घर है एक वचन तो क्या दे देंगे, ते, तो क्या आ जाएगा, तेन गिरिहम गम्यते। घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये वाला वाक्य जो है ना आपको एक स्पेशल टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे का हम लोग सीखते हैं। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा, इसका क्या हुआ अर्थ दोस्तों कि अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। अर्थात जहां अव्यय शब्द जुटा रहता है वहां क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लगती। जैसे देखिए कृष्ण के समान मित्र है, कृष्ण के समान, ठीक है, या कृष्ण के जैसा मित्र है, तो यहां देखिए के जैसा आपका अव्यय है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कृष्ण के बाद क्या षष्ठी लगना चाहिए, लेकिन षष्ठी नहीं लगेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रथमा लगा देंगे। क्या हो जाएगा, कृष्णः, और के जैसा का होता है इति। ठीक है, और मित्र का होता है सखा, और है का क्या हो जाएगा, अस्ति, तो कृष्णः इति सखा अस्ति। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तो आप जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।